Good afternoon, students. Today we are going to learn about the new chapter, that is elasticity of demand. So let us start with the elasticity of demand. This chapter is also very important as questions are asked from this chapter. So let us start. Elasticity of demand was explained by Alfred Marshall. Law of demand was also explained by Alfred Marshall. Elasticity of demand was also explained by Alfred Marshall. Why he has introduced elasticity of demand? So let us see what was the need for introducing the elasticity of demand. So the law of demand shows an inverse relationship between price and demand. Okay, law of demand shows that there is an inverse relationship between price and demand, as we have learned in the last chapter that demand एंड प्राइस बोथ हैव इन्वर्स रिलेशनशिप. मतलब डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर प्राइस 10 है तो डिमांड 20 हो जाएगा, अगर प्राइस 20 है तो डिमांड 10 हो जाएगा. मतलब ये हमको ये बता रहे कि प्राइस इतना है तो डिमांड इतना है, प्राइस इतना है तो डिमांड, लेकिन कितने परसेंटेज से चेंजेस आ रहे हैं, कितने प्रपोर्शन से चेंजेस आ रहा है, वो हमने नहीं पढ़ा, एंड जो कि पढ़ना ज़रूरी है. इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्दर एक्सप्लेन किया. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि चेंजेस तो है, प्राइस के वजह से भी है, अदर्स फैक्टर्स के वजह से भी है, लेकिन वो कितने परसेंटेज में है, कितने प्रपोर्शन में है, कितने क्वांटिटेटिव वे से चेंजेस है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो लॉ डिमांड का चैप्टर है वो फेल करा था एक्सप्लेन करने में. इट फेल्स टू एक्सप्लेन quantitative relationship between price and demand. Okay, it was showing an inverse relationship between price and demand, as we came to know that whenever the price of a commodity increases, the demand for that commodity decreases, and whenever the price for commodity decreases, the demand for it increases. There was an inverse relationship, there was a rise and fall between price and demand. But actually, by what extent, by what proportion, by what percentage, that the law of demand was failed to explain us. That's why the Alfred Marshall has been introduced the new you all can say new concept, that is elasticity of demand. Elasticity of demand में कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ नया नहीं. ओनली द थिंग इज़ दैट कि डिमांड में हम उसको मेजर नहीं कर सकते थे, कितने से हो रहा है वो हमको नहीं पता था. डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस को लेके, वो भी हम पढ़ने वाले कि डिमांड अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. कभी बहुत ज़्यादा कर देगा रिस्पॉन्ड, कभी बहुत कम करेगा, कभी बराबर से रिस्पॉन्ड करेगा, कभी एकदम थोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, कभी कम. मतलब कभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी ज़ीरो भी. मतलब डिमांड के अलग अलग जो है रिस्पॉन्स दिखाए हैं, और वही रिस्पॉन्स को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिमांड में हम सिर्फ पढ़ते थे इतने से चेंजेस होगा, लेकिन कितने से चेंजेस होगा, डिमांड कैसे कैसे चेंज होगा, कितने तरीके से चेंज होगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा. ओके, व्हाट इज एन रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, or you can also say due to the change in other factor. That is what we are going to learn in this chapter. Okay, so it fails to explain the quantitative relationship between price and demand. What is quantitative? By what extent, कितने से डिमांड अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, प्राइस को लेके भी, अदर फैक्टर को लेके, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से. सो इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज़ बाय आइदर परसेंटेज, जैसे कि 10% से डिमांड बढ़ा, 20% से बढ़ा, 30% से बढ़ा, इतने प्रपोर्शन से चेंजेस आया, तो वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले. ओके, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो कंसिडर्स टू फैक्टर्स. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी दो फैक्टर है. डिमांड में भी थे, एक तो प्राइस और बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, यहाँ पे भी प्राइस है एंड मैनी अदर फैक्टर्स. ओके, सो व्हाट इज़ ईओडी, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Okay, what is elasticity of demand? Okay, what is elasticity of demand? That how demand is responding, how demand is changing due to change in price and other factors. ये तो हमको पता था कि कैसे डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस और अदर फैक्टर्स. तो इलास्टिसिटी में क्या है, इन इलास्टिसिटी वी कैन मेजर इट. ओके, हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन. ओके, और फिर उसको हम अलग अलग तरीके से, डिमांड को हमने बोला है इलास्टिक है. ओके, मेजर करने के बाद कि अगर मतलब वो नंबर्स हम आगे देखेंगे, इन इलास्टिक है, इनफाइनाइट है,
और भी बहुत सारे तरीके से, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अदर फैक्टर्स इज देयर, विल कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव, नेगेटिव. तो डिमांड इलास्टिक, कितना चेंजेस, कितना वो इलास्टिक, यू नो व्हाट डज इट मीन, चेंजेस इन, यू हैव सीन दैट रबर, दे उसको कितना खींचते हैं, कितना खींचते तो कितना वो चेंजेस होता है. वैसे डिमांड प्राइस और अदर फैक्टर्स की वजह से कितना चेंजेस आ रहा है, कि क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, डिमांड कैसे चेंज हो रहा है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. ओके, सो लेट अस सी नाउ concept of elasticity of, okay, demand. See, in the exam both types of elasticity of demand and elasticity of demand is asked. So whenever they are asking it for 8 marks, you'll have to write this as a meaning and definition. 2 marks का रहता है. Okay, so concept of elasticity of demand. Now what is elasticity? It is in responsiveness, you all can say it is in change. कौन देता है, एक वेरिएबल देता है दूसरे वेरिएबल को. वो एक वेरिएबल क्या है, डिमांड, दूसरा वेरिएबल क्या है, प्राइस है. अदर फैक्टर्स भी हो सकता है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हमने प्राइस दिया, लेकिन आगे हम देखेंगे अदर फैक्टर्स भी हैं. तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी मीन्स इट इज इन रेस्पॉन्सिवनेस. ओके, हु इज गिविंग दिस रिस्पॉन्स, डिमांड ये रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इट इज इन रेस्पॉन्सिवनेस, यू ऑल कैन से रेस्पॉन्सिवनेस, responsiveness of one variable due to change in the other variable. say for example अगर प्राइस चेंज हो रहा है, ओके, प्राइस चेंज हो रहा है, तो डिमांड क्या रिस्पॉन्स देगा. ये डिमांड में भी हम पढ़ रहे थे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ओनली द थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू मेजर इट, कितने क्वांटिटी से, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मोर और लेस, कितने परसेंटेज से, कितने रेशियो से, कितने प्रपोर्शन से. तो कॉन्सेप्ट में आपको क्या लिखना है, इलास्टिसिटी मीन्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एक वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द अदर वेरिएबल. ओके, इट कैन बी मोर और लेस. तो टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल. ओके, इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक वेरिएबल के वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं, वो वेरिएबल प्राइस और डिमांड है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कितना, मतलब कितने से कितना डिग्री दे रहा है, कम, ज़्यादा, बहुत कम, ज़ीरो, इनफाइनाइट, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दे रहा है. कौन दे रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर विल बी सी. तो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट मतलब इट इज़ इन रेस्पॉन्सिवनेस, okay, or change in one variable to other. And if you are elaborating more properly, then elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. Now what does an Alfred Marshall saying? Alfred Marshall says that elasticity of demand matlab EOD, elasticity of demand, okay, elasticity of demand, what is saying, elasticity demand is great or less. Elasticity of demand is great और स्मॉल. मतलब जो डिमांड इलास्टिक हो रहा है वो आइदर हो सकता है ग्रेट और हो सकता है स्मॉल. ओके, कब ऐसा होगा, डिमांड के वजह से. अब डिमांड किसकी वजह से, प्राइस की वजह से. तो जब डिमांड, व्हेन डिमांडेड राइजेस, ओके, व्हेन डिमांडेड राइजेस, थोड़ा या ज़्यादा, मच और लिटिल, क्योंकि हम इसमें एक्सटेंड पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए डिमांड राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस. मतलब अगर डिमांड इज राइजिंग तो व्हाट विल बी फॉलिंग, प्राइस, फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस. यू ऑल कैन से दैट इलास्टिसिटी डिमांड कैन बी ग्रेट और स्मॉल. ओके, अभी ग्रेट और स्मॉल कब हो सकता है, अगर डिमांड राइज हुआ, मच और लिटिल ड्यू टू फॉल इन प्राइस. अगर डिमांड फॉल हुआ, ओके, अगर डिमांड फॉल हुआ, मच और लिटिल, अगर डिमांड फॉल होता है, मच और लिटिल ड्यू टू राइज इन प्राइस. ओके, यही इस डेफिनेशन में दिया है कि इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर और स्मॉल. ओके, व्हेन ग्रेटर और स्मॉल अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, किसके हिसाब से, क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से. क्वांटिटी डिमांडेड विच राइजेज, वो कब बढ़ता है, थोड़ा या ज़्यादा, विच राइजेज मच और लिटिल ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस की वजह से
डिमांड में चेंजेस है, डिमांड में चेंजेस आने की वजह से हमको पता चला कि इलास्टिक कितना हो, इलास्टिसिटी डिमांड कितना हो, ग्रेट और स्मॉल, ओके। एंड फॉल इन प्राइजेस एंड फर्दर and quantity demanded falls, okay, quantity demanded falls much or little due to rise in price. So you can see because of in price the demand is changing, and as in when we'll be getting the elasticity demand which can be either great or small. ये इस definition में दिया है कि elasticity demand is great or small, okay, according किसके according में, amount demanded, okay, जो क्या होगा, which rise होगा, मच और लिटिल जो बढ़ेगा कम या ज़्यादा, जब राइज होगा तो किसकी वजह से, फॉल इन प्राइस, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल ड्यू टू राइज इन प्राइस. And further the definition has been explained. So elasticity of demand describes the responsiveness of change in quantity demanded, okay. response कैसे कर रहा है, quantity demanded किसकी वजह से, प्राइस की वजह से. प्राइस कैसा होगा, फॉल और राइज होगा तो उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, एंड वो रिस्पॉन्स इलास्टिसिटी डिमांड को मिल रहा है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ फॉल और राइज इन दिट्स प्राइस. सो इफ़ यू वांट टू राइट इन अदर वे, दिस इज द easiest way. And आगे when you are learning about the elasticity of demand, so this is the in this way only you are learning and writing. So other words, ratio or proportionate change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price, because we are measuring in this chapter, that's why you have to write ratio और proportionate. इतने से change हुआ, क्या change हुआ, quantity demanded of a commodity, okay, किसकी वजह से, टू, मतलब you are dividing, no, you will be learning word problem in max, whenever there is a 2 it means you have to divide to a percentage change in price. इसको further हम symbolically भी लिखेंगे अच्छे से formula basis में. So we have learned with the concept of elasticity demand. What does the concept of elasticity demand says, that how the elasticity of demand responds due to change in demand, एंड जिसकी ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, मतलब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, उसकी वजह से हमको पता चलता है कि कितना रिस्पॉन्ड किया किसने, डिमांड ने, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, ओके. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ elasticity of demand. In the board exam, this questions types of elasticity of demand was asked for 8 marks. अब 8 मार्क्स के लिए कैसे पूछा था, 2 मार्क्स के लिए ईओडी का मीनिंग पूछा था एंड डेफिनेशन पूछा था. देन 6 मार्क्स के लिए ये तीनों पूछे थे, इनकम, क्रॉस एंड प्राइस, ऐसा बाइफोकेशन किया था मार्क्स का 8 मार्क्स के लिए. बट व्हाट वाज द बिग ब्लंडर स्टूडेंट हैव मेड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, many students, okay, many students, you all can say majority of the students have written about the price elasticity of demand, okay. And we were supposed to even not to give a single marks, मतलब we were not allowed to give a single marks, because the concept which was asked in the exam and the answer what student have been written was totally different. तो जो बच्चों ने confusion में, क्योंकि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछा था और बच्चों ने प्राइस लिख दिया था, 8 मार्क्स के लिए पूरे के पूरे मार्क्स कट हुए, एक भी मार्क्स नहीं दिया गया. सो बहुत ही ध्यान से, whenever I have told understand and learn, whenever you are understanding and learning, there will be no chances of getting confusion during the board exam. So types of EOD, it is 3, and types of PEOD, it is 5. remember, EOD, elasticity of demand, income, क्रॉस, प्राइस, ओके. प्राइस है और ये दोनों अदर फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे. एंड अलग से प्राइस को, बिकॉज प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसकी इलास्टिसिटी और अच्छे से पढ़ने के लिए डिमांड की, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी और मनी पढ़ा था प्रैक्टिकली अच्छे से समझने के लिए, वैसे प्राइस और इलास्टिसिटी डिमांड अच्छे से समझने के लिए 5 अलग से इसके पॉइंट्स हैं. ये अलग से बोर्ड में पूछते हैं 8 मार्क्स के लिए, और ये अलग से पूछते हैं एग्जाम में. अगर याद रखना है ईओडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 3 है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PEOD है तो वो 5 है. अभी इसमें है क्या, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ द डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू दिस 3 फैक्टर्स. तो पहले इनकम के चेंज होने से कैसे डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा.
क्रॉस में ये भी अदर फैक्टर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इलास्टिसिटी होगा, अब हम मेजर कर, इसमें हमने बोला है कि हम मेजर करने वाले प्रपोर्शन में तो आइदर इनकम क्रॉस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, एंड प्राइस का तो देर इज डिफरेंट, देर इज परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली, बट इनकम में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। मेजरमेंट करेंगे मतलब नंबर्स डाल के उसको एग्जैक्ट परसेंटेज और प्रपोर्शन फाइंड करेंगे तो हमको पता चलेगा आइदर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड इट कैन बी दिस 5। ओके, सो इनकम एंड वन मोर थिंग, इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, हमको पता है, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स लाइक इन्फीरियर गुड्स जिसमें इनकम बढ़ता है तो भी डिमांड, तो वहाँ पे नेगेटिव रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम आगे एलॉबरेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 प्राइस के दिए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, ये भी आगे पूरा एलॉबरेट किया, बट स्टिल वी आर गोइंग वंस दैट परफेक्टली इलास्टिक मतलब जो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, प्राइस के थोड़े से चेंज, एकदम ज़्यादा चेंज। परफेक्टली इलास्टिक प्राइस कितना भी चेंज होने दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूनिटरी मतलब वही 50-50% वाला। रिलेटिवली रिलेटेड थोड़ा थोड़ा दोनों में। ओके, इलास्टिक मतलब इसमें अगर 50 से हुआ तो डिमांड 75 ज़्यादा हो गया, इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा है। इन इलास्टिक मतलब रिलेटिवली मतलब दोनों में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन डिमांड में ज़्यादा आ जाएगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब थोड़े से चेंज होने से बहुत डिमांड के 50% से थोड़ा प्राइस में कम चेंजेस आना। ओके, एंड ईओडी मतलब इनकम क्रॉस एंड प्राइस। सो लेट अस सी वन बाय वन। इनकम इलास्टिसिटी, income elasticity of demand refers to, what does it means, degree of responsiveness। कौन दे रहा है, डिमांड दे रहा है, किसके वजह से, इनकम के वजह से, क्योंकि हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही 2 मार्क के लिए आपको लिखना रहता है, बहुत ईजी है। Income elasticity of demand refers to degree of responsiveness due to change in quantity demanded to a change in income only। मतलब क्या रिस्पॉन्स दे रहा है डिमांड, किसके वजह से, इनकम के वजह से, और अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे, उसी को बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको लिखना रहेगा, इनकम वाई एक्सप्रेस होता है तो लिखने के लिए एक्सप्रेस एज percentage change in quantity demanded upon percentage change in income, percentage change in quantity demanded upon percentage change in income। और इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखना, ये परसेंटेज है, ये चेंज का साइन, ये क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, फिर इसको हमको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकली, बिकॉज इसको हम मेजरमेंट इसमें नहीं फाइंड आउट करना है, लेकिन आगे हम मेजरमेंट करके एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें हम मेजर करने वाले इसको, तो इसीलिए इसको ऐसे सिम्बॉलिकली लिखे। चेंज, ये जो साइन, ये जो है इसको बोलते हैं चेंज। ओके, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड एंड चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल, एंड जब आपको मैथमेटिक्स में पता होगा कि व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट दिस विल कम अप एंड दिस विल कम डाउन, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इन मल्टीप्लिकेशन, सो वाई अपॉन चेंज इन वाई। Okay, so what you have to write in income, that it refers to what, degree of responsiveness, किसकी वजह से, change in quantity demanded due to change in price, degree of responsiveness, change in quantity demanded due to, change in income only, so other factors in price will remains constant, इतना ही। फिर ये जो आपने लिखा percentage change in quantity demanded upon percentage change in income, एंड देन आपको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखना है। इसके बाद इसी को ब्रेक करके आपको न्यू एंड ओल्ड ऐसे याद रखना है, न्यू ओल्ड, और फिर उसको ही आपको मैथमेटिकली फॉर्म में उल्टा करना है। ओके, न्यू ओल्ड। ओके, इस नाउ वी आर कमिंग विद द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी के डिमांड में चेंजेस हो रहा है, किसके वजह से, प्राइस के वजह से अदर कमोडिटी के, मतलब अदर कमोडिटी के अगर दाम में चेंज होता है तो जो प्राइस में चेंज हो, तो दूसरी कमोडिटी के डिमांड में चेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट लेंगे। सो क्रॉस इलास्टिसिटी रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी।
ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स इसमें लेना है, तो इसको इतना ही इसमें लिखना है, ये इंट्रो पार्ट है, फिर इसके बाद आपको ऐसे लिखना है एंड देन इसको सिम्बॉलिकली लिखना है. सो इट इज़ अ परसेंटेज फॉर्मूला, सॉरी, EC मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी A टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी B. से फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्सी का प्राइस में चेंजेस आता है तो डिमांड हम किसकी करेंगे, कोका कोला की करेंगे. ओके, ऐसे करके यू कैन टेक एनी और you can take any goods, substitute or complementary goods. Okay, so A is original commodity, B is other commodity. Symbolically you have to write percentage change in quantity A upon percentage change in price. New old, तो change in quantity of a commodity A upon original quantity of a commodity, then change in price of a commodity B upon original price of a B. So further mathematical calculation you have to do in the next topic. We will be learning it more properly. Okay, now coming back to last, that is price elasticity of demand. It was introduced by Alfred Marshall. Okay, and Alfred Marshall, elasticity demand, what is a ratio or proportion, because we are measuring, that's why I will be writing ratio or proportionate change in the quantity demanded of a commodity due to given or proportionate change in its price. प्राइस की वजह से कितना proportionate change आता है quantity demanded में, वो हम price elasticity demand में पढ़ेंगे. इसी को लिखा है देखो, percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. Symbolically ED is written as percentage change in quantity upon percentage change in price. Then new old, then you have to go for a mathematical, आपको इसको उल्टा करना है, ऐसे याद रखना है, न्यू ओल्ड एंड देन इसको सेकेंड स्टेप में आपको इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है. Q मतलब ओरिजिनल डिमांड, डेल्टा Q मतलब डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, P मतलब ओरिजिनल प्राइस एंड डेल्टा P मीन्स डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस. Okay, so this today we have learned about the concept of elasticity of demand. In the next lecture we'll be learning about the types of price elasticities. In the last lecture, in the last year paper, they have asked EOD, means there are the chances or possibility that this year they can ask for PEOD, that is price elasticity of demand. बहुत ही important है, and exam में पूछते हैं either EOD पूछते हैं, either PEOD पूछते हैं. तो अगर EOD पूछ चुके हैं तो मे बी इस बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछें. सो विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट lecture. If you all have any doubt, you all can ask me. Okay, thank you for today's lecture.